के पावन धरती पर उपस्थित इस सदन को और आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य महोदय के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगी। इससे पहले मैं उन्हें कहना चाहूंगी, विचारधारा के बिना हमारा क्या विरोध करेंगे, विचारधारा के बिना हमारा क्या विरोध करेंगे। हमारे विरोधियों से पहले विचारशील बनो, बात तर्क होगा तभी तो वितर्क करेंगे। माननीय सदस्य तारांकित प्रश्न 4 सदस्य श्री सचिन कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने प्रश्न करने का अवसर दिया। आपके माध्यम से हमारी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि 2017-18 में पश्चिमी सिंहभूम जिला के बारागोड़ा में क्या कोई ट्रामा सेंटर का निर्माण कराया गया था। प्रश्न कंडिका 2 में अगर यह बात सही है कि लाखों रुपए खर्च कर निर्माण कराया गया ट्रामा सेंटर में डॉक्टर का आधारभूत संरचनाओं का अभाव में आज तक चिकित्सीय कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। प्रश्न कंडिका 3, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड 1 में वर्णित ट्रॉमा सेंटर सुचारू रूप से चालू करने के लिए आधारभूत जरूरतों के पूर्ति के साथ साथ डॉक्टर बहाली का विचार रखती है? अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? प्रभारी मंत्री स्पष्ट कीजिए। बिरसा मुंडा के पावन धरती पर उपस्थित इस सदन को और आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य महोदय के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगी। इससे पहले मैं उन्हें कहना चाहूंगी, विचारधारा के बिना हमारा क्या विरोध करेंगे, विचारधारा के बिना हमारा क्या विरोध करेंगे। हमारे विरोधियों से पहले विचारशील बनो, बात तर्क होगा तभी तो वितर्क करेंगे। माननीय सदस्य, आपके प्रश्न कंडिका 1 का उत्तर देना चाहूंगी। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बारागोड़ा में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था हेतु ट्रामा सेंटर का निर्माण करवाया गया है। एवं कंडिका 2 का उत्तर देना चाहूंगी। ट्रामा सेंटर बारागोड़ा में पूर्वी सिंहभूम को प्राथमिकता के आधार पर चालू करने हेतु मशीन, उपकरण, क्रय तथा जल की आपूर्ति की गई है। सिविल सर्जन जमशेदपुर द्वारा एक चिकित्सक ANM को प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार को एवं शुक्रवार को ट्रामा सेंटर के बारागोड़ा में चिकित्सक रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया है। एवं माननीय सदस्य को कंडिका 3 के उत्तर में बता देना चाहूंगी कि वो अपने प्रश्नों को ध्यान से देखे एवं उपयुक्त खंड का उत्तर कंडिका 3 में स्पष्ट कर दिया गया है। धन्यवाद महोदया। सदस्य महोदय, आपका कोई पूरक प्रश्न है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मेरा एक पूरक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के मंत्री का जवाब ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया है कि सरकार कह रही है कि मशीन खरीद कर उसका आपूर्ति भी कर दी गई है, परंतु सरकार के मंत्री के द्वारा एक भी मशीन का नाम नहीं लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ट्रॉमा सेंटर का उद्देश्य तत्काल आपातकालीन चिकित्सा मुहैया कराना और तत्कालीन दुर्घटनाग्रस्त के लोगों को और उसकी मृत्यु से बचाना होता है। ट्रॉमा सेंटर के कुछ मानक होते हैं अध्यक्ष महोदय। न्यूरो और हड्डी के लिए ऑपरेशन थिएटर होनी चाहिए, ICU की सुविधा होनी चाहिए, CT स्कैन की सुविधा होनी चाहिए, MRI मशीन की सुविधा होनी चाहिए। इनमें से कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है, मंत्री जी क्या बताना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने जवाब में मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सप्ताह में 3 दिन एक डॉक्टर और एक ANM की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि ट्रॉमा सेंटर के लिए न्यूरो और ऑर्थोपेडिक्स की 24x7 की जरूरत होती है। ट्रॉमा सेंटर का उद्देश्य पूरा इससे नहीं हो सकता। क्या अध्यक्ष महोदय, इस ट्रॉमा सेंटर के आवश्यक जीवक रक्षक उपकरण और आवश्यक डॉक्टर की व्यवस्था शीघ्र उपलब्ध कराई जाए? आपसे अनुरोध है कि आपके माध्यम से इसका जवाब सरकार जरूर देगी।
मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता देना चाहूंगी और इनसे पहले मैं इन्हें एक सैर से बता देना चाहूंगी कि औरों के ख्यालात लेते हैं, तलाशी अपने गैरमान के झांका नहीं जाता इनसे। माननीय महोदय, अपने राज्य की जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए तेजी से अग्रसर है। राज्य में जहां जहां भी ट्रामा सेंटर, उसके निर्धारक मानक को हम पूरा करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य, जिस ट्रामा सेंटर की बात कर रहे हैं वहां ऑक्सीजन के साथ साथ आवश्यक मशीन, दवाइयां, उपकरण इत्यादि चीजों की व्यवस्था करवा दी गई है। डॉक्टर के अलावे जिन कमियों पर प्रश्न है उन्हें माननीय सदस्य के द्वारा आकृष्ट कराया गया है, उसे अपने स्तर पर दूर करने का प्रयास करूंगी। एवं माननीय सदस्य, मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगी कि झूठ के समर्थन सच का विरोध मिलता है। काली करतूत वाले साफ कपड़े पहनकर घूमते हैं और सच्चे लोगों को दोष मिलता है। धन्यवाद महोदया। तारांकित प्रश्न 5, सदस्य श्री गोविंद कुमार मेहता। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मेरा प्रश्न माननीय गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि राज्य में मंत्रालय, निदेशालय एवं जिला मुख्यालयों में लाखों की संख्या में कबाड़ की स्थिति में वाहनों एवं मशीनों को यूं ही छोड़ दिया गया है? साथ ही राज्य के सभी थानों में बड़ी संख्या में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों वर्षों से पड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार के उदासीन रवैये के कारण कबाड़ों का निस्तारण नहीं हो सका है, जिसके कारण बड़ी संख्या में वाहनों का कबाड़ जमा हो गया है। यदि माननीय मंत्री जी इन बात से सहमत हैं तो क्या सरकार सभी प्रकार के कबाड़ वाहनों का विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए निस्तारित करने की इच्छा रखती है एवं इस संदर्भ में अभी तक कोई योजना बनी है? धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री, स्पष्ट कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदस्यगण को यह बताना चाहूंगी कि मैं उनके प्रश्न की कंडिका 1 से पूर्ण रूप से सहमत हूं। महोदया, प्रश्न की दूसरी कंडिका से मैं पूर्ण रूप से असहमत हूं, क्योंकि राज्य के मंत्रालय, निदेशालय, जिला मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रदत्त सूचना अनुसार विगत वर्षों से समय समय पर नीलामी की प्रक्रिया के द्वारा निष्प्रयोजित वाहनों एवं मशीनों का नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। अवशेष कबाड़ों के विधिवत निस्तारण की प्रक्रिया लगातार जारी है। महोदया, मैं प्रश्न की तीसरी कंडिका का जवाब पूर्ण रूप से कंडिका 2 में स्पष्ट कर दी हूं। धन्यवाद महोदया। सदस्य, आपका कोई पूरक प्रश्न है? जी माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब पूरी तरह से असंतोषजनक है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड में लगभग 600 से अधिक थाने हैं। जहां की स्थिति हम देखें तो वहां हजारों गाड़ियां ऐसे ही कबाड़ की स्थिति में पड़े हुई हैं। पूरे झारखंड राज्य के लगभग 25 से 30 हजार की संख्या में थानों में गाड़ियां सड़ रही है। उसके जो कल पुर्जे हैं वो गायब हो गए हैं, गायब कर दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नीलामी की प्रक्रिया यहां जानबूझकर देर से शुरू की जाती है, बहुत लेट की जाती है नीलामी की प्रक्रिया में। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संभव है कि हम कम समय में 6 महीने के अंदर तक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सभी को ज्ञात है कि जैसे जैसे गाड़ियां पुरानी होती है उसका दाम घटते जाता है। लगभग 1 साल पुरानी गाड़ी का दाम 10% से 30% तक गिरावट आती है उसके दाम में। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ससमय
इसका नीलामी किया जाए तो अच्छा खासा राजस्व का नुकसान होने से बच सकता है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रभारी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदस्यगण को यह बताना चाहूंगी कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां, चोरी की गाड़ियां, अवैध गाड़ियां, इनकी नीलामी की प्रक्रिया में कई तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। हमारी लाचारी है कि थाने में गाड़ियां खुले में रहती हैं, जिससे गाड़ियां जल्द खराब होने की संभावना होती रहती है। किंतु माननीय